नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल है आपके? आज इस कक्षा में हम संख्या ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। संख्या ज्ञानम, ये जो संख्या ज्ञानम का जो टॉपिक है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है और संख्या ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में भी इतना ही उपयोगी है कि संख्या ज्ञान इस संसार में सभी लोगों के लिए संख्या माने अंकों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि संख्या के ज्ञान के बिना हमारे जीवन में आदान प्रदान का कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। कि हम अपने दैनिक जीवन में आदान प्रदान करना चाहें तो हमें संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो संख्या का ज्ञान हमें होना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में भी संख्याओं का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम दैनिक जीवन में संख्याओं का ज्ञान रखते हैं और संख्या ज्ञान का हम प्रयोग करते हैं। आज हम इस कक्षा में ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि संस्कृत में संख्या ज्ञान कैसे प्राप्त किए जाए, संस्कृत में संख्याओं का व्यवहार कैसे किया जाए। अतः यहाँ संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज इस कक्षा में हम संख्या ज्ञान प्राप्त करेंगे कि संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान कैसे हो और उस संस्कृत के संख्या ज्ञान का हम व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करें, या प्रतियोगी परीक्षाओं में संख्या ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का हम सही तरीके से कैसे जवाब दें और हमारे पूरे में से पूरे अंक हम कैसे प्राप्त करें। साथियों, तो संख्यावाची शब्द के रूप एक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि संख्या ज्ञान में 4 तक की संख्याओं का जो रूप है वो लिंग के हिसाब से अलग अलग है और 4 के बाद में जो संख्या ज्ञान है हमारा 5 से लेकर 100 तक की संख्याएं समान है सभी लिंगों में। यहाँ पुल्लिंग में एक शब्द के रूप तीनों लिंगों में केवल एक वचन में ही चलते हैं। एक शब्द के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में एक वचन में, एक के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, 2 के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, 3 के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे और 4 के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। 5 के बाद के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में समान चलेंगे और 4 तक के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे। इसलिए साथियों, 4 तक की जो संख्या ज्ञान है वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो एक का जो एक के शब्द के रूप में तीनों लिंगों में केवल एक वचन में ही चलते हैं। इसके सर्व के एक वचन के समान तीनों लिंगों में इसके रूप बनते हैं। संख्यावाची शब्दों में संबोधन विभक्ति नहीं होती। संख्यावाची जो शब्द हैं और संख्यावाची शब्दों के जो रूप चलते हैं उनमें संबोधन नहीं होता है, संबोधन के रूप नहीं होते हैं। जैसे साथियों, एक का जो पुल्लिंग में रूप है वो एक है और स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। जैसे बालका है, बालका है के साथ क्या आएगा बताइए? बालका है एक है, एक है बालका है, एक है बालका है। और बालिका आ गया तो एका बालिका, और फल आ गया फलम तो एकम फलम। पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। शिक्षक है एक है, शिक्षिका एका, पुस्तकम एकम। शिक्षक है एक है, शिक्षिका एका, शिक्षक है तो क्या होगा? एक है शिक्षक है, और शिक्षिका तो एका शिक्षिका, और पुस्तकम तो एकम पुस्तकम। ये हमारे जो शब्द हैं वो तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। अब इनके साथियों, एक है एका एकम, युवक है एका, युवक है एक है, युवती एका, पुस्तकम एकम, फलम एकम, भवनम एकम, द्वारम एकम, युवक महिला एका, पुरुष है एक है। तो साथियों, एक है एका एकम। कुछ शब्द में आपको अभ्यास के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप उन शब्दों को बोलिएगा। छात्र है
एक छात्रा एका, पुस्तकम एकम, वस्त्रम एकम, राम है एक, लता एका, फलम एकम। अब एक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पेपर। तो बाल इनका सातों विभक्तियों में रूप चलेंगे साथियों। एक शब्द का जो रूप है वो एक वचन में चलता है और दो का रूप द्विवचन में, और दो से अधिक का जो रूप है वो बहुवचन में होगा। 3, 4, 5 वो सारे रूप कौन से वचन में चलेंगे? बहुवचन में। एक का रूप एक वचन में, दो का रूप द्विवचन में, और दो से अधिक संख्याओं के रूप बहुवचन में। तो बालक है एक है, एक है बालक है अस्ति, एक बालक है। एक बालक को देखता हूं, मैं एक बालक को देखता हूं, तो क्या वाक्य होगा साथियों? अहम एकम। वाक्य क्या होगा? मैं एक बालक को देखता हूं। अहम एकम बालकम पश्यामि। अहम एकम बालकम पश्यामि, या वह एक बालक को देखता, तो सह एकम बालकम पश्यति। यहाँ बालकम है तो बालकम के साथ क्या आया? एकम आया। अहम एकम बालकम पश्यामि, मैं एक बालक को देखता हूँ। या मैं एक बालक के साथ जाता हूँ, यहाँ पे क्या वाक्य होगा साथियों? मैं एक बालक के साथ जाता हूँ। तो अहम एकेन बालकेन सह गच्छामि। अहम एकेन बालकेन सह गच्छामि, मैं एक बालक के साथ जाता हूँ। बालकेन तृतीय विभक्ति एकवचन है, तो इसका जो विशेषण है वो भी तृतीय विभक्ति एकवचन का आएगा। बालकेन विशेष्य है तो एकेन विशेषण, तो बालकेन एकेन, तो अहम एकेन बालकेन सह गच्छामि, मैं एक बालक के साथ जाता हूँ। मैं एक बालक, राम एक बालक के लिए धन देता है। राम एक बालक के लिए धन देता, तो वाक्य क्या होगा? राम है एकस्मै, राम है एकस्मै बालकाय धनम ददाति। राम है एकस्मै बालकाय धनम ददाति, राम एक बालक के लिए धन देता है। तो यहाँ बालकाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ये विशेष्य है और इसका विशेषण क्या है? एकस्मै। बालकाय एकस्मै। राम एक बालक से पुस्तक लेता है। राम एक बालक से पुस्तक लेता है, तो क्या होगा? राम है एकस्मात् बालकात् पुस्तकम स्वीकरोति। राम है एकस्मात् बालकात् पुस्तकम स्वीकरोति, राम एक बालक से क्या करता है? पुस्तक को लेता है। तो एकस्य एकस्मात्, एकस्मात् आया है इसलिए क्या आया? बालकात्, और बालकात् आया है इसलिए क्या आया? एकस्मात्। बालकात् पुल्लिंग शब्द है बालक, इसको पंचमी एकवचन आया, तो इसका विशेषण भी एकस्मात्। आपको पूछ लिया जाए यहाँ प्रश्न कि राम है बालकात् पुस्तकम स्वीकरोति, और आपको दे दिया रिक्त स्थान, रिक्त स्थान से पूर्तिम कुरुत, तो आपको दे दिया एक है एकम एकेन एकस्मात्, तो आप क्या करेंगे? बालकात् पंचमी एकवचन है पुल्लिंग का, तो इसका विशेष्य का विशेषण क्या है?
एकस्मात् विशेषण आप इसका उपयुक्त विशेषण इसे यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। एक बालक का नाम गोपाल है तो क्या होगा? एकस्य बालकस्य, एकस्य बालकस्य नाम गोपाल है अस्ति, एकस्य बालकस्य नाम गोपाल है अस्ति। एक बालक का नाम गोपाल है। तो बालकस्य षष्ठी एकवचन है, इसका विशेषण भी क्या आएगा? षष्ठी एकवचन आएगा। बालक पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग का आएगा। तो बालकस्य तो एकस्य, बालकस्य एकस्य। तो आपको रिक्त स्थान दे दिए जाए, एकस्य की जगह दे दिए जाए या बालकस्य की जगह दे दिए जाए, तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी हो तो आप कर देंगे ना साथियों। कि बालकस्य यदलिंगम यदवचनम याच विभक्ति विशेषणस्य, तदलिंगम तदवचनम साच विभक्ति विशेष्य से। विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन विशेषण के लिंग विभक्ति वचन समान होते हैं। तो बालकस्य एकस्य या एकस्य बालकस्य, एक बालक में मेरा विश्वास है, एक बालक में मेरा विश्वास है। तो एकस्मिन् बालके मम विश्वास है अस्ति, एकस्मिन् बालके मम विश्वास है अस्ति। एक बालक में मेरा विश्वास है। बालके सप्तमी एकवचन है पुल्लिंग का, तो ये बालके विशेष्य है, पुल्लिंग का है, सप्तमी विभक्ति है, एकवचन है। तो ये इसका विशेषण पुल्लिंग का है, सप्तमी एकवचन में एकस्मिन्। अब आपको यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए, यहाँ एकस्मिन् की जगह आपको रिक्त स्थान दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि रिक्त स्थान से पूर्तिम कुरुत, रिक्त स्थान की क्या करिए? पूर्ति करिए। और आपको दे दिया गया एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। तो आप बालके सप्तमी एकवचन है तो आपका इसका पुल्लिंग में एकस्मिन् का आप चयन कर लेंगे। समझे साथियों? इसी प्रकार से हम स्त्रीलिंग के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बालिका है तो क्या होगा? एक बालिका है तो एका बालिकाः अस्ति, एका बालिकाः अस्ति, एक बालिका है। अब आपको यहाँ रिक्त स्थान दे दिया जाए या आपको दे दिए एका बालिका अस्ति, यहाँ बालिका स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एकवचन, इसलिए एका भी स्त्रीलिंग शब्द और प्रथमा एकवचन है। यहाँ बालिका दे दिया और यहाँ एका है दे दिया, तो वाक्य शुद्धम या अशुद्धम? तो हमारा वाक्य अशुद्धम। तो शुद्धम वाक्यम किम? एका बालिका, एक बालिका। एक बालिका को देखता है, राम एक बालिका को देखता है। तो क्या वाक्य होगा? राम है एकाम बालिकाम पश्यति, राम है एकाम बालिकाम पश्यति, राम एक बालिका को देखता है। यहाँ बालिकाम द्वितीय विभक्ति एकवचन है और स्त्रीलिंग का शब्द है ये, इसलिए इसका विशेषण क्या आएगा? एकाम आएगा। राम है एकाम बालिकाम पश्यति, राम एक बालिका को देखता है। राम है काम पश्यति, बालिकाम पश्यति, काम बालिकाम पश्यति, तो एकाम बालिकाम पश्यति। अब आपको यहाँ रिक्त स्थान दे दिया जाए, यहाँ बालिकाम की जगह रिक्त स्थान दे दिया और पूछ लिया एका या एकाम या एकया या एकस्य, तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बालिकाम स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एकवचन है, तो इसका विशेषण भी स्त्रीलिंग का द्वितीय एकवचन आएगा। वह एक बालिका के साथ जाता है, वह एक बालिका के साथ जाता है। क्या होगा? सह एकया बालिकया
सह एकया बालिकया सह गच्छति, सह एकया बालिकया सह गच्छति, वह एक बालिका के साथ जाता है। बालिकया तृतीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए इसका भी तृतीय विभक्ति का एक वचन आ जाएगा। बालिकया एकया बालिकया या बालिकया एकया। राम एक बालिका के लिए ज्ञान देता है, राम एक बालिका के लिए ज्ञान देता, तो क्या वाक्य होगा? राम है एकस्यै, राम है एकस्यै बालिकायै राम है एकस्यै बालिकायै ज्ञानम ददाति, राम है एकस्यै बालिकायै ज्ञानम ददाति। यहाँ बालिकायै चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, इसका विशेषण क्या आएगा? एकस्यै। राम एक बालिका के लिए क्या देता है? ज्ञान देता है। राम कस्यै बालिकायै, एकस्यै बालिकायै, राम एक बालिका के लिए। वह एक बालिका से पुस्तक लेता है, वह एक बालिका से पुस्तक लेता, तो क्या वाक्य होगा? सह एकस्याः बालिकया, सह एकस्याः बालिकायाः, सह एकस्या बालिकयाः कायाः पुस्तकं स्वीकरोति, सह एकस्याः बालिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति। बालिकायाः एकस्याः, वह एक बालिका से पुस्तक लेता है, तो बालिका स्त्रीलिंग का पंचमी विभक्ति एकवचन का रूप है, तो इसका विशेषण भी पंचमी एकवचन में आ जाएगा एकस्या। वह एक बालिका का भाई है, वह एक बालिका का भाई है, तो क्या होगा? सह एकस्याः बालिकायाः, सह एकस्याः बालिकायाः भ्राता अस्ति, सह एकस्याः बालिकायाः भ्राता अस्ति, वह एक बालिका का भाई है। बालिकायाः षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो एकस्याः षष्ठी एकवचन आएगा स्त्रीलिंग का। बालिका स्त्रीलिंग का तो एकस्य स्त्रीलिंग का है, बालिका में षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो इसमें षष्ठी एकवचन है, तो एकस्याः बालिकायाः, बालिकायाः एकस्याः। आपको चार विकल्प दे दिए जाए और एकस्या की जगह आपको रिक्त स्थान दे दिया जाए, तो एकस्यै, एकस्याः, एकया या एकाम, तो आपका सही जवाब क्या होगा? एकस्या। मुझे एक बालिका पे विश्वास है, या माता को एक बालिका पे विश्वास है, तो माता एकस्याम, एकस्याम बालिकायाम विश्वस्यति या विश्वासम करोति, माता एकस्याम बालिकायाम विश्वासम करोति। माता एक बालिका पे क्या करती है? विश्वास करती है। बालिकायाम एकस्याम, बालिका स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति एकवचन का है, विशेष्य है बालिका, तो उसका विशेषण भी एकस्याम सप्तमी एकवचन का आ गया। इस प्रकार से साथियों, एक है एक शब्द का पुल्लिंग में क्या होगा? एक है। स्त्रीलिंग में क्या होगा? एका। नपुंसक लिंग में क्या होगा? एकम। पुल्लिंग में रूप कैसे चलेंगे? एक है, एकम, एकेन, एकस्य, एकस्मात्, एकस्या, एकस्मिन्। स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्या, एकस्या, एकस्याम। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी इनके रूप चलेंगे एक शब्द के। स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलेंगे इसके? एकम,
एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। एक फल है तो क्या होगा? एकम फलम अस्ति। एक फल है तो एकम फलम अस्ति। यहाँ एकः फलः अस्ति नहीं होगा साथियों, या एका फलः अस्ति भी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा करेक्ट? एकम फलम अस्ति। एकम फलम क्यों हुआ? यहाँ एकः फल क्यों नहीं हुआ? एका फला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फलम शब्द नपुंसकलिंग का है, इसलिए एक भी नपुंसकलिंग का आएगा। और नपुंसकलिंग में क्या होगा? एकम, एकम फलम अस्ति। एक चित्र को देखता हूँ, वाक्य क्या है? एक चित्र को देखता हूँ, तो क्या होगा? एकम चित्रम पश्यामि। कौन? मैं। अहम एकम चित्रम पश्यामि, मैं एक चित्र को देखता हूँ। चित्रम, चित्र को, यहाँ नपुंसकलिंग का द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है, तो इसका विशेषण भी नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचन में आ जाएगा, एकम। एक यान के साथ जाता हूँ, एक वाहन के साथ जाता हूँ, यान के साथ जाता हूँ, एक गाड़ी के साथ जाता हूँ। गाड़ी को संस्कृत में कहते हैं यानम। तो क्या होगा? राम एक गाड़ी के साथ जाता है। राम एक गाड़ी के साथ जाता, तो क्या होगा वाक्य? राम है एकेन यानेन सह गच्छति। राम है एकेन यानेन सह गच्छति। यानेन नपुंसकलिंग का तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है, तो इसका विशेषण क्या आएगा? एकेन। राम है एकेन यानेन सह गच्छति। राम एक गाड़ी के साथ जाता है। वह एक मित्र के लिए, मित्रम शब्द नपुंसकलिंग का साथियों। मित्रम शब्द का अर्थ है दोस्त या सखा। सखा के लिए, दोस्त के लिए जो शब्द है मित्रम, वो नपुंसकलिंग का शब्द है। और एक मित्र है शब्द जो है संस्कृत में, वो पुल्लिंग का जो शब्द है वो सूर्य के लिए है। तो दोस्त चाहे पुल्लिंग का हो चाहे स्त्रीलिंग का हो, उसके लिए शब्द आता है मित्रम। और मित्रम शब्द का लिंग क्या है? नपुंसकलिंग। तो एक मित्र के लिए धन देता हूँ या उपहार देता हूँ, या राम एक मित्र के लिए उपहार देता है। वाक्य क्या है हमारा? राम एक मित्र के लिए उपहार देता है। तो वाक्य क्या होगा? राम है एकस्मै मित्राय उपहारम ददाति। राम है एकस्मै मित्राय उपहारम ददाति। राम किसके लिए? एक मित्र के लिए क्या देता है? उपहार देता है। मित्राय नपुंसकलिंग का शब्द है मित्र। नपुंसकलिंग का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो इसका विशेषण भी क्या आएगा? नपुंसकलिंग चतुर्थी एकवचन का। तो नपुंसकलिंग चतुर्थी एकवचन में क्या आ गया? एकस्मै। तो मित्राय एकस्मै, तो राम है एकस्मै मित्राय उपहारम ददाति। आपको यहाँ रिक्त स्थान दे दिया जाए एकस्मै, और यहाँ रिक्त स्थान देके पूछ लिया जाए मित्रम मित्रेण मित्राय मित्राते, तो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति क्या करेंगे? मित्राय। या यहाँ रिक्त स्थान दे दिया जाए, यहाँ मित्राय शब्द दीजिए जाए, तो आप क्या रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे? यहाँ आपको रिक्त स्थान दे दिया गया और यहाँ दे दिया आपको मित्राय, और आपको कह दिया गया रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। चार विकल्प दे दिए आपको, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्। तो आपके सही विकल्प की पूर्ति करेंगे एकस्मै, क्योंकि मित्राय चतुर्थी विभक्ति नपुंसकलिंग का है एकवचन का, तो इसका विशेषण भी चतुर्थी विभक्ति नपुंसकलिंग एकवचन में ही प्रयुक्त होगा। एक मित्र से ज्ञान लेता है। राम एक मित्र से ज्ञान लेता है, तो क्या होगा? राम है
एकस्मात् मित्रात् ज्ञानम स्वीकरोति, ज्ञानम स्वीकरोति। राम है एकस्मात् मित्रात् ज्ञानम स्वीकरोति। राम एक मित्र से क्या लेता है? ज्ञान लेता है। मित्रात् है नपुंसकलिंग, पंचमी विभक्ति एकवचन का रूप है मित्रात्। ये विशेष्य है, इसका विशेषण भी नपुंसकलिंग पंचमी एकवचन का होगा। तो कौन सा होगा? मित्रात्। राम एक मित्र से ज्ञान लेता है। तो हमें पूछेंगे तो हम बता देंगे। वह एक मित्र की बहन है। तो क्या होगा? सा एकस्य मित्रस्य, सा एकस्य मित्रस्य भगिनी अस्ति। वह एक मित्र की बहन है। तो सा एकस्य मित्रस्य भगिनी अस्ति। मित्र से नपुंसकलिंग षष्ठी एकवचन का रूप है। तो इसका विशेषण क्या हो गया? एकस्य। अब आपको एकस्य की जगह रिक्त स्थान दे दिए जाए या मित्र से की जगह रिक्त स्थान दे के पूछ लीजिए, आप बता देंगे ना। यहां आपको दे दिया एकस्य। एकस्य नपुंसकलिंग का शब्द है, तो हम क्या कर देंगे? मित्र से। या मित्र से दे दिया तो आप क्या किसकी पूर्ति करेंगे? एकस्य। एक मित्र पर उसे विश्वास है या वह एक मित्र पर विश्वास करता है। सह एकस्मिन् मित्रे, सह एकस्मिन् मित्रे विश्वासं करोति। सह एकस्मिन् मित्रे विश्वासं करोति। वह एक मित्र पे क्या करता है? वह एक मित्र पे विश्वास करता है। यह बात हमने साथियों की कौन सी संख्या की बात की? एक संख्या की बात की। एक संख्या हमेशा, एक संख्या के रूप हमेशा तीनों लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में क्या होगा? एक है। स्त्रीलिंग में क्या होगा? एका। और नपुंसकलिंग में क्या होगा? एकम। तीनों लिंगों में चलेंगे और हमेशा एक शब्द के रूप एक वचन में चलेंगे। हमेशा एक शब्द के रूप एक वचन में चलेंगे। इसी क्रम में हम बात करते हैं आगे द्विशब्द। द्विशब्द कौन से संख्या के अर्थ में है? दो के अर्थ में है। द्विशब्द दो के अर्थ में है। द्विशब्द के रूप तीनों लिंगों में, और केवल कौन से वचन में चलते हैं? द्विवचन में चलते हैं। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप भी सभी द्विशब्द के रूप तीनों लिंगों में, केवल कौन से वचन में? द्विवचन में। एक का एक वचन में, द्वि का द्विवचन में। इसके स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप सभी रूप जैसे चलते हैं। माने इसके नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के सभी रूप एक जैसे चलते हैं। रूप एक जैसे चलते हैं। माने इसके दोनों रूप कॉमन होंगे। कौन से? स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप समान होंगे। किसके स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप समान होंगे? द्विशब्द के। द्विशब्द के जो द्विशब्द का अर्थ है दो, दो के अर्थ में, और द्विशब्द के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। और इसके स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के जो रूप हैं वो समान चलेंगे। पुल्लिंग में क्या है? द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो। और स्त्रीलिंग में द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो। और नपुंसकलिंग में द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो। यहाँ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप एक समान चलेंगे। इसलिए साथियों अब हम इनकी बात करते हैं। दो बालक हैं, दो बालक हैं। बताइए क्या वाक्य होगा? दो बालक हैं तो दो बालकों स्तः, दो बालकों स्तः। दो बालक हैं तो दो बालकों स्तः। दो शिक्षक हैं, दो शिक्षकों स्तः। दो छात्र हैं, दो छात्रों स्तः। दो नायक हैं, दो नायकों स्तः। दो महिला हैं तो द्वे महिले स्तः।
द्वे महिले स्तः, द्वे महिले स्तः। दो बालिका हैं, द्वे बालिके स्तः। दो शिक्षिका हैं, द्वे शिक्षिके स्तः। दो रमा है तो द्वे रमे स्तः, है ना। दो महिला है तो द्वे महिले स्तः। दो फल हैं तो द्वे फले स्तः, दो फल हैं, द्वे फले स्तः। दो बालकों को देखता हूं, दो बालकों को देखता हूं, तो बालक भी दो बालकों पश्यामि, दो बालकों पश्यामि, दो बालकों को देखता हूं। तो क्या होगा, द्वौ बालकौ पश्यामि, दो बालकों को देखता हूं। बालकौ तो द्वौ, बालकौ द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है, पुल्लिंग का, तो द्वौ भी द्वितीय एकवचन पुल्लिंग में आएगा। दो बालकों के साथ जाता हूं, या राम दो बालकों के साथ जाता है, राम दो बालकों के साथ जाता है। तो क्या होगा, रामः द्वाभ्याम, रामः द्वाभ्याम बालकाभ्याम, रामः द्वाभ्याम बालकाभ्याम सह गच्छति, रामः द्वाभ्याम बालकाभ्याम सह गच्छति। राम दो बालकों के साथ जाता है। बालकाभ्याम, तो बालकाभ्याम के लिए क्या आ जाएगा, द्वाभ्याम। बालकाभ्याम क्या आया, द्वाभ्याम आया। तृतीय विभक्ति द्विवचन का, तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप है पुल्लिंग का, तो द्वाभ्याम भी तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप आया पुल्लिंग का। राम दो बालकों के लिए ज्ञान देता है, तो क्या होगा, रामः द्वाभ्याम बालकाभ्याम ज्ञानम ददाति, रामः द्वाभ्याम बालकाभ्याम ज्ञानम ददाति। राम दो बालकों के लिए क्या देता है, ज्ञान देता है। राम दो बालकों से पुस्तक लेता है, तो क्या होगा, राम दो बालकों से पुस्तक लेता, तो रामः द्वाभ्याम बालकाभ्याम पुस्तकम स्वीकरोति, पुस्तकम स्वीकरोति। या धन लेता तो धनम स्वीकरोति, धन लेता है। और उन दोनों बालकों, गोपाल उन दो बालकों का भाई है, गोपाल दो बालकों का भाई है। गोपाल है द्वयोः बालकयोः भ्राता अस्ति, गोपालः द्वयो बालकयो भ्राता अस्ति। गोपाल कितने बालकों का भाई है, दो बालकों का भाई है, तो गोपाल द्वयो बालकयो भ्राता अस्ति। और दो बालकों में विश्वास है, या राम दो बालकों में विश्वास करता है, तो क्या होगा, रामः द्वयोः बालकयोः विश्वस्यति, या रामः द्वयोः बालकयोः विश्वासम करोति, राम दो बालकों पे विश्वास करता है। ये हमने इसके पुल्लिंग के सातों विभक्तियों तक द्विवचन में रूप चला के हमने देखा, वाक्य बना के हमने देखा, द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो। इसलिए अब हम जो चर्चा करेंगे वो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की चर्चा करेंगे। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इनके रूप समान होंगे। जैसे दो बालिका हैं तो द्वे बालिके स्तः, द्वे बालिके स्तः, दो बालिकाएं हैं। या दो बालिकाओं को देखता है, वह दो बालिकाओं को देखता है, तो सह द्वे बालिके पश्यति, सह द्वे बालिके पश्यति, वह दो बालिकाओं को पश्यति माने देखता है।
सह द्वे बालिके पश्यति, वह दो बालिकाओं के साथ जाता है, तो सह द्वाभ्याम बालिकाभ्याम सह गच्छति, सह गच्छति। क्या अर्थ हुआ इसका? सह द्वाभ्याम बालिकाभ्याम सह गच्छति। बालिकाभ्याम स्त्रीलिंग का शब्द है, तृतीय विभक्ति द्विवचन का शब्द है, विशेषण भी तृतीय द्विवचन का आएगा, तो बालिकाभ्याम द्वाभ्याम, वह दोनों बालिकाओं के लिए ज्ञान देता है, वह दोनों बालिकाओं के लिए ज्ञान देता, तो क्या होगा? सह द्वाभ्याम बालिकाभ्याम सह द्वाभ्याम बालिकाभ्याम ज्ञानम ददाति, सह द्वाभ्याम बालिकाभ्याम ज्ञानम ददाति। वह दो बालिकाओं के लिए क्या देता है? ज्ञान देता है। वह दोनों बालिकाओं से धन लेता है, तो सह द्वाभ्याम बालिकाभ्याम धनम स्वीकरोति, सह द्वाभ्याम बालिकाभ्याम धनम स्वीकरोति। जहाँ से अलग किया जाए, जहाँ से कुछ लिया जाए, जहाँ दिया जाएगा वहाँ चतुर्थी दे के वापिस न ले, और जहाँ लिया जाए वहाँ पंचमी, तो द्वाभ्याम बालिकाभ्याम धनम स्वीकरोति। वो दोनों बालिकाओं से क्या लेता है? धन लेता है। वह दोनों बालिकाओं का भाई है, वह दोनों बालिकाओं का भाई है, तो सह द्वाभ्याम बालिकाभ्याम भ्राता अस्ति, वह कितनी बालिकाओं का भाई है? वह दोनों बालिकाओं का भाई है। बालिकाभ्याम द्वाभ्याम संबंधवाचक शब्द है ना, षष्ठी हुई है, भाई है। भाई का संबंध किससे है? बालिका से। बालिका विशेष्य द्वाभ्याम विशेषण है। उसे दोनों बालिकाओं पर विश्वास है, स द्वाभ्याम बालिकाभ्याम विश्वासम करोति, या स्नेह करता है तो स्नेहम करोति, स द्वाभ्याम बालिकाभ्याम विश्वासम करोति, या स द्वाभ्याम बालिकाभ्याम स्नेहम करोति। दो फल हैं तो क्या होगा? द्वे फले स्तः, दो फल हैं, द्वे फले है स्तः, दो फल हैं। दो फलों को देखता है, या दो पुस्तकों को देखता है, या दो मित्रों को देखता है, वह दो मित्रों को देखता है। सह द्वे मित्रे पश्यति, सह द्वे मित्रे पश्यति। यहाँ क्रिया मित्र के हिसाब से नहीं है आई है, यहाँ क्रिया कर्ता के हिसाब से है। कर्ता कौन है? सह, तो सह के हिसाब से क्रिया आई है, तो सह करता है तो क्रिया सह के हिसाब से आई है। पश्यति, सह द्वे मित्रे पश्यति। मित्रे नपुंसक लिंग का शब्द है, नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का शब्द है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का शब्द है। मित्रे द्वितीय विभक्ति द्विवचन का शब्द है, तो ये द्वे भी द्वितीय विभक्ति द्विवचन का शब्द आ गया। वह दो मित्रों के साथ जाता है तो होगा सह द्वाभ्याम मित्राभ्याम, सह द्वाभ्याम मित्राभ्याम सह गच्छति। द्वाभ्याम शब्द जो है द्विवचन का शब्द है, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति द्विवचन का शब्द है, नपुंसकलिंग का शब्द है द्वाभ्याम, तो इसका विशेषण भी है। तृतीय विभक्ति द्विवचन का शब्द आ गया, नपुंसकलिंग का द्वाभ्याम। सह द्वाभ्याम मित्राभ्याम सह गच्छति, वो दो मित्रों के साथ जाता है। आपको द्वाभ्याम की जगह रिक्त स्थान देखे पूछ लें या मित्राभ्याम की जगह रिक्त स्थान देखे पूछ लें, बता देंगे ना साथियों। यहाँ पे कोई ज़्यादा संदेह नहीं होना चाहिए। वह दोनों मित्रों से ज्ञान लेता है, या वह दोनों मित्रों के लिए ज्ञान देता है, वह दोनों मित्रों के लिए ज्ञान देता है। सह द्वाभ्याम मित्राभ्याम, ये सह द्वाभ्याम मित्राभ्याम ज्ञानम ददाति,
सह द्वाभ्याम मित्राभ्याम ज्ञानम ददाति, वो दो मित्रों के लिए क्या देता है, ज्ञान देता है। यहाँ नपुंसकलिंग का शब्द है और चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का है मित्राभ्याम, तो इसका विशेषण भी जो है, जो द्वि शब्द है वो नपुंसकलिंग का चतुर्थी द्विवचन का आ जाएगा द्वाभ्याम। द्वाभ्याम मित्राभ्याम ज्ञानम ददाति, देने के अर्थ में चतुर्थी, दे के वापिस नहीं लिया जाए, दे के वापिस ले लिया तो चतुर्थी नहीं होगी। वह दो मित्रों से धन लेता है, वह दो मित्रों से धन लेता, तो सह द्वाभ्याम मित्राभ्याम धनम स्वीकरोति, स द्वाभ्याम मित्राभ्याम धनम स्वीकरोति, वो दो मित्रों से क्या लेता है, धन लेता है। मित्राभ्याम नपुंसकलिंग का शब्द है, पंचमी विभक्ति द्विवचन का है, तो द्वाभ्याम भी पंचमी द्विवचन का आएगा। वह दो मित्रों का भाई है, तो स द्वाभ्याम मित्राभ्याम, वह दो मित्रों का भाई है। अब संबंध है तो षष्ठी आ जाएगा, सह द्वयोः मित्रयो भ्राता अस्ति, सह द्वयोः मित्रयो भ्राता अस्ति, वह दो मित्रों का भाई है। यहाँ मित्रयोः नपुंसकलिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है, तो द्वयो भी द्वि शब्द का नपुंसकलिंग का षष्ठी द्विवचन का शब्द आ गया। दो मित्रों पर विश्वास है, उसे दो मित्रों पर विश्वास है, तो क्या होगा, सह द्वयोः मित्रयो विश्वासम करोति, सह द्वयोः मित्रयो विश्वासम करोति, या वह दोनों मित्रों से स्नेह करता है, सद्वयोः मित्रयो स्नेहम करोति, सह द्वयोः मित्रयो स्नेहम करोति, वो दो मित्रों से क्या करता है, स्नेह करता है। इस प्रकार से हमने एक की संख्या पढ़ी, एक की संख्या एक वचन में, तीनों लिंगों में, एक है पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में, एकम नपुंसकलिंग में, सातों विभक्तियों में। इनके रूप हमने पढ़े, समझे, आत्मसात किए। दो की संख्या हमने पढ़ी, दो की संख्या द्विवचन में, पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के जो रूप हैं बिल्कुल समान चलते हैं। सातों विभक्तियों में इन दोनों शब्दों का हमने प्रयोग करके देखा है। साथियों, मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आपने बड़े अच्छे से समझा है, गहराई से समझा है। आप इसका बार बार इनको पठन करके, इसका अध्यापन करके, इसका अध्ययन करके आप लोग इसको आत्मसात करेंगे और इसको आत्मसात करके इसका जो भेद है, इसमें से जो प्रश्न आएंगे उसका सटीक जवाब देंगे और हम होंगे कामयाब अब की बार। इसके साथ मैं विराम करता हूं अपनी वाणी को। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मौसम खराब हो गया माइकल।